हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजी का स्कोप के ऊपर। ठीक है, जियोलॉजी का जो स्कोप है या फिर बोल सकते हो स्कोप ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब जो ये वर्ड आता है स्कोप, इसका अपने आप में एक मीनिंग है। स्कोप मीन्स वेरियस यूजेस, ठीक है, यूजेस है या फिर उसको हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसका मीनिंग ही वही है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जियोलॉजी का स्कोप, तो जियोलॉजी का हम यूज किया है देखेंगे, और उसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई करेंगे वही चीज़ हम देखेंगे। तो सपोज आपने जियोलॉजी पढ़ लिया या फिर आप एक जियोलॉजिस्ट बन भी गए, तो आपको इसके बाद काम कहाँ करना है, इसके बाद मतलब यहाँ जियोलॉजिस्ट बनने के बाद आपको किस फील्ड में काम करना है या फिर किस रीजन में काम करना है, ठीक है, किस टाइप का काम करना है, वही है स्कोप ऑफ जियोलॉजी। तो सबसे पहला स्कोप जो है इसका माइनिंग इंजीनियरिंग में। ओके, अब माइनिंग इंजीनियरिंग क्या है? डिगिंग अर्थ फॉर मिनरल्स फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक मिनरल्स लाइक आप बोल सकते हो गोल्ड, सिल्वर, यूरानियम, कोल, आयरन, कॉपर, डायमंड, बहुत सारे मिनरल है, ठीक है। तो वो मिनरल का जो भी इकोनॉमिक यूजेस तो बहुत है। आप जैसे बात कर लीजिए आयरन का, तो डे टू डे लाइफ में हमारा आयरन बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, या फिर जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें आयरन का यूज है। उसके बाद बात कर लेते हैं जब गोल्ड का, उसको हम ऑर्नामेंट बना के पहनते हैं। उसके बाद उसी तरह डायमंड का भी यूजेस है, जो उसके जिसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली, ठीक है। तो और भी कुछ मिनरल है जो आप ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ कुछ चुनिंदे मिनरल ही लिया हूँ। गोल्ड, सिल्वर, यूरानियम, कोल, आयरन, कॉपर। ओके, तो बात करते हैं जब कोल का भी हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज है। ओके, सो ये जो चीज़ है, ये मतलब ये जो मिनरल्स है इकोनॉमिक मिनरल्स, इसको फाइंड आउट करने का काम जियोलॉजिस्ट का है, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक मिनरल फाइंड आउट करने के लिए जियोलॉजिकल एडवाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जियोलॉजिकल एडवाइस कौन देगा? जो जियोलॉजिस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो मिनरल है डिगिंग करने का जो फाइंड आउट किया जाता है या फिर माइंस जो बनते हैं, इसमें जियोलॉजिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट का एडवाइस इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यह है एक स्कोप माइनिंग इंजीनियरिंग में जियोलॉजी का। तो यहाँ पर अब ये सिर्फ माइनिंग इंजीनियरिंग में ये सिर्फ ये जो हम बोल रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, यूरानियम, कोल, आयरन, कॉपर, इतना नहीं, और भी मिनरल है, और ये सिर्फ हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। उसका जब हम बात करते हैं और भी कुछ मिनरल और लाइक रॉक फॉर्मिंग मिनरल, वो भी कुछ पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। लाइक हम जो पेंट हमारे पास बन के आता है, हम जो कलर करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिनरल से बनता है। तो अब वो मिनरल फाइंड आउट कौन करेगा? ठीक है, पेंट तो अब आप बोलोगे पेंट तो केमिस्ट्री का सेक्शन है, पेंट इंडस्ट्री, ठीक है। पेंट इंडस्ट्री जो पेंट बन रहा है वो केमिस्ट्री वाले कर रहे हैं, बट उसमें जो पेंट बनने के लिए मतलब कलर जो बनता है उसको बनने के लिए जो भी मिनरल्स रिक्वायर है, वो मिनरल को फाइंड आउट कौन कर रहा है? जियोलॉजिस्ट का एडवाइस के द्वारा वो मिनरल फाइंड आउट किया जा रहा है। अब वो मिनरल फाइंड आउट करने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर केमिस्ट्री वाले यूज कर रहे हैं उसको, मतलब उसके बाद वो पेंट बना रहे हैं या फिर आयरन पत्थर से वो आयरन बना रहे हैं, ठीक है। तो वो है केमिस्ट्री का पार्ट, बट उसको फाइंड आउट करने का काम जो है जियोलॉजिस्ट का है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है जियोलॉजी का। अब देखते हैं उसका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है जियोलॉजी का। पेट्रोलियम इंडस्ट्री बोलने से अब आप जानते हो ऑयल का बात करते हैं। आपको पता ही होगा या फिर हिंट आ गया होगा कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब चीज़ जो है डे टू डे लाइफ में हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। मतलब विदाउट पेट्रोल, डीजल, किरोसिन आजकल लाइफ उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब लाइफ पॉसिबल है, बट जो पॉसिबल लाइफ होगा बट उसका कुछ मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइफ पॉसिबल है बट उसका बहुत ही ज़्यादा यूजेस है पेट्रोल का। ओके, अब उसी तरह नेचुरल गैसेस, अब अगर पेट्रोल या फिर डीजल, किरोसिन हम यूज नहीं करेंगे तो व्हीकल हमारा चलेगा नहीं। अब व्हीकल नहीं चलेगा तो अब कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो अब हमारे पास जो फूड वगैरह जो आते हैं अदर स्टेट से वो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा यूज है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का। अब इसको खोज कौन करेगा? पेट्रोलियम मतलब ऑयल का या फिर नेचुरल गैसेस का, टार सैंड्स, ऑयल सेल्स, ये सब चीज़ को खोज कौन करेगा? खोज करेगा ऑब्वियसली इसका जो मतलब फाइंड आउट इसको जो करेंगे वो जियोलॉजिस्ट ही करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जियोलॉजिकल एडवाइस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में भी जियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखते हैं। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मीन्स यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का बात करते हैं, जो वाटर हम पी रहे हैं, जो कि हम ग्राउंड से बोरिंग करके या फिर बोरवेल से हम ले रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, वो फाइंड आउट कौन करेगा? को किस रीजन में मतलब ग्राउंड वाटर है, किस रीजन में नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ जो फाइंड आउट करता है वो जियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, कंटामिनेटेड पोल्यूशन, ये सब चीज़ जो है जियोलॉजिस्ट का काम है। आप बोलोगे यहाँ पर क्या काम है ग्राउंड वाटर में? तो अब और एक इसका सेक्टर में है नाबार्ड जिसे बोलते हैं, जो कि उसमें भी जियोलॉजिस्ट को खोजा जाता है, या फिर बीएससी के बेस में हो या फिर एमएससी के बेस में हो। बीएससी के बेस में भी पोस्ट निकलता है नाबार्ड में, जिसमें
जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी एरिया में नेचुरल हाजार्ड हुआ उसके ऊपर वो सर्वे करेंगे और उसको कुछ मतलब वो सर्वे करने के बाद रिलीफ फंड से वो कुछ वो एरिया के जो पर्सन्स रहते हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया या फिर घर वगैरह टूट तट गए, तो उनको जो फंडिंग किया जाता है तो वहाँ पर जो जियोलॉजिस्ट का पोस्ट रहता है वो लोग करते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड एक सेक्शन है जहाँ पर आपको इसका स्कोप है, वहाँ पर जियोलॉजिस्ट को मतलब खोजा जाता है बीएससी के बेस पे भी, एमएससी के बेस पे भी। ठीक है, जहाँ पर कि नेचुरल हाजार्ड्स के ऊपर काम करते हैं जियोलॉजिस्ट। ओके, इसके बाद देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियरिंग बात करें तो सिविल मीन्स इसका मीनिंग ही है कंस्ट्रक्शन। अब सिविल इंजीनियरिंग डे टू डे लाइफ में हमारा बहुत ही ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग का यूज है। अब सिविल इंजीनियरिंग में भी कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना हो लाइक रोड या फिर फाउंडेशन, सुनामी मतलब टनल या फिर स्लोप्स, डैम, ब्रिज, ये सब चीज़ जो बनता है ऑब्वियसली ये सिविल इंजीनियर वाले बनाते हैं। बट इसका भी अगर किस रीजन में रोड मतलब सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या है वो तो बना के देंगे, बट किस रीजन में बनाने से वो स्ट्रॉन्ग रहेगा या फिर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज कैसे नहीं टूटेगा, वो सब चीज़ फाइंड आउट करने का जो है जियोलॉजिस्ट का। अब ब्रिज जैसे बन रहा है तो ब्रिज जो बनेगा जिस भी रॉक पे, वो रॉक का जो जिस रॉक पे बनेगा वो रॉक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वो सब चीज़ चेक करने का काम जियोलॉजिस्ट का है। ओके, तो टू कंस्ट्रक्ट एनी सिविल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जियोलॉजिस्ट का एडवाइस लेना पड़ेगा। जियोलॉजिस्ट यहाँ पर एडवाइस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन से पहले वो सर्वे करेंगे वो एरिया को कि यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ या फिर जैसे आप टनल बना रहे हो या फिर ब्रिज बना रहे हो, डैम, स्लोप, तो वो सूटेबल है या नहीं। अगर आप समझ लीजिए आप कोई रीजन पे एक घर बना रहे हो, ठीक है, इस रीजन पे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिस पे घर बनेगा। ओके, जिस पे घर एक बन चुका, यहाँ पर जियोलॉजिस्ट का एडवाइस नहीं लिया गया, एक मिनट के लिए समझ लीजिए। तो ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हुआ ना, बन गया, बट 1-2 साल के बाद जब रेन हुआ, रेन होने के बाद ये क्या हुआ ना, लैंड स्लाइड हो गया। मतलब रेन होने के बाद यहाँ पर जो लैंड था वो स्लाइड हो गया। अब रेन स्लाइड हो गया तो ये ऑब्वियसली ये जो घर बना ये टूट के गिर जाएगा। तो इससे मतलब सिविल इंजीनियरिंग वाले तो बना दिए बट यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए जियोलॉजिस्ट का यहाँ पर एडवाइस लिया जाता है कि जो बेसमेंट रॉक है या फिर जो भी रॉक है जहाँ पर हम ये कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वेदर इट इज़ डैम, ब्रिज, टनल, एनीथिंग एल्स, रोड, एनीथिंग एल्स, जो भी हम बना रहे हैं वहाँ पर वो जो प्लेस है सूटेबल है या नहीं, यहाँ पर लैंडस्लाइड का एरिया है या नहीं, टेक्टोनिकली एक्टिव है कि नहीं ये एरिया, या फिर वो जो उसका रॉक है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्या वो वेदर हो जाएगा रेन से या नहीं होगा, ये सब चीज़ जो एडवाइस करेंगे जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अगर विदाउट जियोलॉजिस्ट का एडवाइस के द्वारा ये सब चीज़ बनता है तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। मीन्स अगर वो अगर एरिया स्ट्रॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ़ द एरिया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर द कंप्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन और एनी कंस्ट्रक्शन, तो वो ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा। तो ये था कुछ स्कोप जो कि मैं आपको सामने एक्सप्लेन किया। और भी बहुत सारे स्कोप है बट ये कुछ स्कोप है, चुनिंदे स्कोप जो मैं एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।